हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका साइंस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखिए, अपन ने जो अपने पास 11th पार्ट है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में, ये पार्ट अपन ने पूरा अध्ययन कर लिया है। सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वहाँ से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, आज हम सबसे जो अंत के अंदर जो 10 क्वेश्चन दिए हुए अंकित क्वेश्चन, उनके बारे में बात करेंगे। वो सारे न्यूमेरिकल है, वो सारे कार्य पर आधारित है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से ऊर्जा पर आधारित है, गतिज ऊर्जा है या परिस्थिति ऊर्जा है, और कुछ कार्य किस पर आधारित है, कुछ क्वेश्चन किस पर आधारित है, शक्ति पर आधारित है। तो उनकी अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जा सकता है। देखिए, जहाँ से अपना पहला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 1.2 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी। देखो, ये ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन, कौन सी ऊर्जा अपन को ज्ञात करनी है? गतिज ऊर्जा। अपन ने बात की थी कि गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र अपने पास में क्या होना चाहिए? 1/2 mv²। ये अपने पास में क्या है? गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो देखिए, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, हार्ड नहीं है, बस ओनली फॉर अपन को कैलकुलेशन आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो देखिए, इसके अंदर 1/2 mv², इस फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या करेंगे? m द्रव्यमान, m क्या है? द्रव्यमान। ये रहा द्रव्यमान, और v क्या है? वेग, और ये रहा इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ। तो मान रखते हैं 1/2 इंटू m का मान द्रव्यमान, तो 9.1 इंटू 10⁻31। v वेग दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁶। देखो, क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर हमें नहीं भूलना है, तो मैंने ये क्या कर दिया? इसका स्क्वायर कर दिया। देखिए, अपने पास में क्या बचता है? अपन जो भी घात है पहले उनको अलग कर देते हैं, और जो भी नॉर्मल संख्या उनको अलग कर देते हैं। तो अपन लिखते हैं 1/2 इंटू 9.1 इंटू, देखिए यहाँ पर 1.2 है। जब इसका अपन वर्ग करेंगे तो 1.2 का वर्ग क्या होगा? 1.44। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1.2 का वर्ग 1.44। देखो, दोनों संख्या आ गई। पीछे अपने पास में क्या बचा है? 10⁻31 इंटू 10⁻। देखो, यहाँ पर 10⁻6 है। जैसे अपन इसका वर्ग करेंगे तो ये घात डबल हो जाएगी। तो अपने पास में कितना आएगा आंसर? 10⁻12। ये इसका घात डबल होगी। अब देखिए, आधार समान घातें जुड़ेगी। आधार समान तो क्या होगा? घातें जुड़ेगी, लेकिन माइनस का निशान है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए इनको अपन ये आपस में घट जाएंगे। तो देखिए, पीछे कितना बचेगा? 1/2 इंटू 9.1 इंटू 1.44 इंटू, यहाँ अपन 31 में से जैसे 12 घटाएंगे तो अपने पास में कितना आंसर आएगा? 19। कितना आएगा? 19। ठीक है। अब देखिए, यहाँ क्या करेंगे अपन? जैसे दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद में कितने अंक है? 1, 2 और 3। तो अपन क्या करेंगे? 1000 का भाग दे देंगे। 1000 का भाग क्यों दिया? क्योंकि अपने दशमलव हटाया, और दशमलव के बाद में कितने अंक है? 3 अंक, 1, 2 और 3, 3 अंक है। तो अपन भाग लगा देंगे। किसका भाग लगाएंगे? 1000 का। अब देखिए, आप यहाँ से काट सकते हो। 2 का भाग दिया आपने यहाँ से, तो क्या आएगा अपने पास में? 74, 72 क्या आएगा? 7, और यहाँ आ गया आपका 2। अब देखिए, ये अपने पास में है 9.1 इंटू 72 इंटू, सॉरी 9.1 नहीं है, 91 है। फिर हमारे पास में है 10⁻19। ठीक है। अब जैसे ही आप 1000 का भाग देके इनका कैलकुलेशन सॉल्व करते हो तो आपके पास में आंसर आएगा 6.55, यही 10⁻19। ये देखो, क्या आंसर आएगा अपने पास में? मात्रा लगेंगे अपन जूल। क्या लगेंगी? जूल। ठीक है। ये कहाँ से आया? इसको मैंने क्या किया? सॉल्व किया। जैसे आप इनको सॉल्व करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 6.55 इंटू 10⁻। अब देखिए, अपने पास में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, इनका भी अपना सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है, तो किए गए कार्य की गणना करनी। अपन ने बात की थी कि कोई भी वस्तु अगर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध गति करती है या उसको गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तो अपन वहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? कार्य का W बराबर mgs। ध्यान दीजिए, G का मान यहाँ पर आपको क्या रखना है? 9.8। वास्तव में जो गुरुत्व त्वरण का मान है वो एक्चुअली 9.8 ही होता है, लेकिन
कैलकुलेशन कहीं पर इजी करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं यहाँ पर 10। तो देखिए यहाँ पर अपन आंसर सोल्व करते हैं। m का मान कितने द्रव्यमान की वस्तु है, 40 किलो की वस्तु। g का मान अपन को रखना है 9.8। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 10 मीटर ऊंची। क्या है, 10 मीटर ऊंची। अब देखिए यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को छोड़ के एक अंक है, तो अपन जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो 10 का भाग देंगे। ठीक है, अब 10 से 10 अपना क्या हो गया है, कैंसल। ठीक है, 98 का अपन को मल्टीप्लाई कैसे करना है, 4 से 832 हासिल 3, 937 और 3 39, अर्थात कितना आंसर है अपने पास में है 392। 392 देखो आंसर किस में आएगा, जूल में, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। और यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा 392 जूल। सॉरी यहाँ पर देखिए जूल लगाना, क्यों, क्योंकि 14 अपने 4 से गुणा किया तो अपन क्या लगेंगे, 40 से गुणा किया तो अपने पास आंसर आ जाएगा 3920। ये अपना क्या आंसर। अगर देखिए ये तो जूल में, लेकिन अगर मैं इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, किलो जूल में, तो देखो किसका भाग दूंगा, 1000 का। ये 1000 का मैंने भाग दिया तो यहाँ पर क्या आएगा अपना 3.92 किलो जूल। ये मेरी क्या है, ऊर्जा। ये मेरी क्या है, ऊर्जा है, या ये मेरे क्या है, कार्य है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 100 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपन को जी का मान लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसका अपन सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, वही सेम सूत्र लगेगा, क्योंकि ये वस्तु आ रही है वो नीचे आ रही है, अर्थात जब इसको ऊपर लेके गए थे तो इसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित हो गई थी, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण के अपने विरुद्ध कार्य किया। तो यहाँ पर भी अपन फॉर्मूला कौन सा लेंगे, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर अपना सूत्र लेंगे mgs। देखिए m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 100 kg इंटू जी का मान 10, हाइट कितनी, ऊंचाई है आपकी 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर। देखिए नॉर्मल से आप गुना कर सकते हैं, 60 इंटू 5, सब पंजे की 30। ये अपने पास में क्या है, जूल। जूल क्यों लिखा, क्योंकि आपकी क्या ज्ञात की, आपने ऊर्जा ज्ञात की, और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, इसलिए आपका यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 300 जूल आएगा। फॉर्मूला कौन सा यूज किया अपने, mgs वाला। क्यों, क्योंकि जो वस्तु है उस वस्तु को जो कार्य किया गया है वो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट कार्य किया गया है, इसलिए mgs, और यहाँ पर भी अपने mgs का फॉर्मूला यूज किया। आगे अपन कुल 10 क्वेश्चन आगे अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन ये है कि एक स्प्रिंग का नियतांक 4 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर है, तो इस स्प्रिंग को 0.04 मीटर संपीड़ित अर्थात विस्थापित करने में कितना कार्य अपन को करना होगा। तो देखिए बात करते हैं इसके बारे में कि एक स्प्रिंग जिसका नियतांक मतलब k का मान, नियतांक क्या होता है k, 4 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर है। इस स्प्रिंग को आपको क्या करना है, 0.04 मीटर विस्थापित करना। माना कि यह एक अपने पास में क्या है, स्प्रिंग है, और आपने इस स्प्रिंग को कितना विस्थापित किया, ये 0.04 मीटर आपने क्या कर दिया, विस्थापित किया। तो 0.04 मीटर आपको विस्थापित करने में कितना कार्य करना होगा उसकी अपन को गणना करनी है। अपने बात की थी जहाँ पर भी स्प्रिंग की बात होती है वहाँ पर अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वहाँ पर अपना फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का, तो सॉरी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx²। ध्यान दीजिए यहाँ पर अपना k क्या है, k है वो नियतांक राशि है, x है वो विस्थापित करने का, आपने उसको स्प्रिंग को कितना विस्थापित किया है। अब देखिए जैसे अपन मान रखते हैं तो क्या आएगा, 1/2 इंटू k का मान है 4 × 10⁻³ इंटू x का मान दिया हुआ है 0.04, क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखिए काट सकते हो 2 से, तो अपने पास में आया 2 × 10⁻³ इंटू देखिए 0.04 का अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अपने पास में स्क्वायर कितना होगा, 0.0016। स्क्वायर अपने पास में कितना हुआ, 0.0016। तो देखिए क्या करेंगे आगे अपन,
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 2 3 4। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने पॉइंट हटाया, दशमलव हटाया, तो आपने 4 0 लगा दिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपके पास में क्या बचा है, 2 और 16 और 10 की घात 3, इनको मिटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो 16 का 2 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर कितना आएगा, 32। 32 इंटू 10 की घात 3। 10 की घात 3 को देखिए मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ये 10 की घात 3 लिखने का तरीका है। बट्टों में देखिए कितने आंसर है, कितने अंक है, 4 अंक। 3 अंक तो आप काट सकते हैं यहाँ से। 10 का भाग जब आप 32 के अंदर देंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 3.2। क्या आंसर आएगा आपका पास में, 3.2। देखिए कार्य की मात्रा क्या होता है, जूल। तो ये आपको क्या, आपके पास में क्या आ गया, आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, 3.2 जूल। अर्थात इस स्प्रिंग को 0.04 मीटर विस्थापित करने में आपका कार्य कितना होगा, 3.2 जूल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचने में 0.4 जूल कार्य करना पड़ता है, तो स्प्रिंग का नियतांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए अपन को कार्य पूछा, लेकिन यहाँ पर अपन को कार्य दिया हुआ है, तो यहाँ पर अपन को कार्य पूछा, अपने ज्ञात के, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अपन को कार्य दिया हुआ है, ज्ञात के का मान करना, नियतांक के, अपन को के है वो ज्ञात करना। देखिए पोटेंशियल एनर्जी सूत्र लिखेंगे 1/2 kx²। ज्ञात क्या करना है, के ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको पक्षांतरण कर सकते हैं। देखिए कैसे पक्षांतरण करेंगे, वज्र गुणा कर दीजिए, ये मान सारा का सारा ऊपर है, ये मान कहाँ है, सारा का सारा ऊपर, तो आप वज्र गुणा कर सकते हैं। कैसे करोगे, आपने वज्र गुणा कर दिया, के मान को इधर लाना, तो आप क्या लिखोगे, kx² बराबर ऊर्जा को 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए आपको सही है के का मान, तो x को इधर भेज दीजिए, तो x है वो बट्टों में आएगा इंटू 2, ये आपका x क्या आ गया, नीचे आ गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर मान रखते हैं। देखिए ऊर्जा आपको कितनी दी हुई है, 0.04, तो यह 0.04 केवल 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। x का मान कितना दिया हुआ है, 0.02। अब देखिए इनका अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना, तो 0.02 का अपन क्या करना है, इसको 0.02 का जो अपने पास वर्ग आएगा, स्क्वायर आएगा, वो अपने पास में आएगा 0.00004, ठीक है। ऊपर मान है 0.4 इंटू 2। अब देखिए जैसे ही अपन दशमलव हटाएंगे, तो नीचे से दशमलव हटा सकते हैं, अपन दशमलव यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि अपन का ऊपर से 1 अंक है, तो यहाँ अपन 1 अंक छोड़ के दशमलव यहाँ लगा, अपने पास आंसर आया नीचे 0.004। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे नीचे से जैसे दशमलव हटाओगे तो दशमलव कितने अंक है, 3 अंक है, तो आप ऊपर 3 जीरो लगा सकते हैं, 1 2 और 3। ये आपने क्या लगा दिया, 3 जीरो लगा दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, नीचे भी 4 ऊपर भी 4, क्या कर सकते हो, काट सकते हो, ठीक है। अब आपका आंसर क्या बचा है, 2 की घात 3। 2 की घात 3 आपको ज्ञात क्या करना है, नियतांक, तो आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 न्यूटन प्रति मीटर। ये आपके पास में क्या है, नियतांक कितना आया, 2 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति मीटर, क्या है आपके पास में, नियतांक है। तो इसका आंसर क्या आ गया अपने पास में, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर। आगे अपन अगले क्वेश्चन के बारे में भी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना करनी। किसकी गणना करनी है, शक्ति की गणना करनी है, जो 200 किलोग्राम द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में ले जाता है। अर्थात एक मशीन या एक इंजन जो 200 किलोग्राम की वस्तु को 50 मीटर की ऊंचाई तक 10 सेकंड के अंदर ले जाता है, तो उसकी शक्ति की गणना करनी है। तो देखिए दोस्तों, हमने बात की थी शक्ति के फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, शक्ति का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अपने पास में है P = W/T। फॉर्मूला क्या अपने पास में, P = W/T। ध्यान दीजिए W का मान अपन कहाँ से लाएंगे, mgs से, तो ये अपने पास आ गया mgs/T। अब देखिए यहाँ पर m अपना क्या है, द्रव्यमान। देख सकते हैं आप द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, ये जो द्रव्यमान है ये m का मान है। किसका मान है, m का मान, ठीक है। आगे g गुरुत्वाकर्षण, ये रहा g का मान, ठीक है। h ऊंचाई कितनी, तो आपकी ऊंचाई है वो 50 मीटर। आपकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर।
फिर समय ये रहा। तो इस प्रकार अपन यहाँ पर मान रखे अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए m का मान 200 किलोग्राम, g अपना 10, ऊंचाई अपनी होगी 50 मीटर, समय देखिए समय है अपना 10 सेकंड। तो अपन 10 से 10 को काट सकते हैं, पीछे अपना क्या बचा 50 इंटू 200 का, अर्थात पहले अपन 50 का 2 से गुणा कर सकते हैं। तो 50 का 2 से किया 100, ध्यान दीजिए पीछे 2 जीरो, तो ये अपने लगा दिया पीछे 2 जीरो। अब अपना आंसर कितना आया है देख सकते हैं आप। क्या ज्ञात की अपने शक्ति ज्ञात की, और शक्ति का वाट मात्रक क्या होता है वाट। तो अपने पास में आंसर आया है 10,000 वाट। ध्यान दीजिए इस वाट को अपन किलो वाट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 1000 का भाग 3 4 1000 का भाग, तो अपने पास में क्या बचा 10 किलो वाट। उस मशीन की क्षमता कितनी है, उस मशीन की शक्ति कितनी है 10 किलो वाट या 10,000 वाट, दोनों आंसर क्या है एक ही है। तो इस प्रकार बस केवल आपको ओनली फॉर फॉर्मूला याद रखना है, फिर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर है वो आ जाएगा। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो विद्युत शक्ति पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए एक घर में 5 युक्तियां प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग में ली जाती है, तो इनमें से देखिए 2 युक्तियां 200 वाट की और 3 युक्तियां 400 वाट की हो, तो इनके द्वारा एक दिन में व्यय की गई विद्युत शक्ति वो यूनिट के अंदर ज्ञात करनी। अपने बात कहा था कि यूनिट में कितने वाट होते हैं 1000 वाट होते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अपन को यूनिट में विद्युत शक्ति ज्ञात करनी, इसका मतलब अपन भाग किसका देंगे 1000 का, किसका भाग देंगे 1000 का भाग देंगे। बस केवल यही अपन को याद रखना है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले वॉट की गणना करते हैं कि कितने वॉट की युक्तियां हैं। देखिए 2 वॉट की 200, तो 2 इंटू 200 ठीक है, प्लस 400 वॉट की कितनी युक्तियां 3, तो 400 इंटू 3। अब देखिए अपना क्या आता है यहाँ पर आंसर 200 प्लस 400 और 400 इंटू 3 1200, अर्थात वॉट अपने पास में हो गया 1600। कितना वॉट हो गया है 1600 वॉट हो गया। अब देखिए अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा P इंटू टी अपॉन 1000, P इंटू टी अपॉन 1000। जो भी युक्तियां हैं उनको अपन ऊपर की ओर रखेंगे और केवल नीचे 1000 का भाग देंगे। ये 1000 का भाग देखिए ऊपर अपने पास में क्या है, पहले तो 1600 वॉट ठीक है। प्रतिदिन कितने घंटे उपयोग में ली जाती है, प्रतिदिन 10 घंटे उपयोग में ली जाती है, तो अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है। आगे और क्या कह रहा है, कितने दिन इनके द्वारा एक दिन में व्यय की गई शक्ति, तो अपन 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो भी अपना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए 1000 से आप 3 जीरो से ये जीरो आपने काट दी, आंसर क्या है आपका 16। ये क्या है, ये आपकी यूनिट है। ये क्या है आपकी, ये आपकी यूनिट है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार के 5 युक्तियों का अपन प्रत्येक दिन 10 घंटे उपयोग करते हैं, तो आप में ये आपकी एक दिन की विद्युत शक्ति वो कितनी होगी 16 यूनिट होगी, अर्थात 16,000 वॉट है वो आपकी विद्युत शक्ति है वो खर्च होगी। आगे देखिए 3 प्रश्न और है, उनके बारे में भी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा गतिज ऊर्जा पर आधारित है, अर्थात 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से सदरे 40 किलोग्राम द्रव्यमान पर एक बल लगाया जाता है, जिससे उसका वेग बढ़कर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा का ये क्वेश्चन है। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो अपना लगेगा गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसमें प्रयोग होगा। देखिए वो फॉर्मूला इसमें क्यों प्रयोग होगा, क्योंकि अपने बात की थी कि जब 2 प्रकार के वेग दिए हो, अर्थात जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग अपने दोनों दिए हुए हो, तब अपन गतिज ऊर्जा का यह फॉर्मूला प्रयोग में लेंगे 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। यह फॉर्मूला अपन प्रयोग में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर v क्या है अपना अंतिम वेग, क्या है अपना अंतिम वेग, उस वस्तु का अंतिम वेग कितना है, और u क्या अपना उस वस्तु का प्रारंभिक वेग, उस वस्तु का बल लगाने से पहले क्या वेग था वो अपन u के अंदर गणना करेंगे, और v है अपना अंतिम वेग। तो देखिए इस फॉर्मूले के अंदर अपन क्या करते हैं, वैल्यूज है वो पुट करते हैं।
देखिए क्या है यहाँ पर m का मान, पहले देखते हैं m का मान। m मतलब वस्तु का द्रव्यमान कितना है, दिया हुआ है 14 kg। ये क्या अपने पास में वस्तु का द्रव्यमान 14 kg। अब देखिए v क्या अपना अंतिम वेग, और अंतिम वेग यहाँ पर अपन को दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, और u अपना प्रारंभिक वेग है वो अपने पास में 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये वैल्यूज अपन को इस फॉर्मूले के अंदर रखनी है। तो देखिए रखते हैं अपन 1/2 इंटू 14 इंटू वी स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू वही m इंटू यू है अपना 2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करना अपन को, सॉल्व करना। माना कि आप काट सकते हो 20, यहां से भी आप काट सकते हो 20, तो अपना क्या रहेगा यहाँ पर ऊर्जा बराबर 20 इंटू 5 का स्क्वायर होगा 25। कितना होगा 25 माइनस 20 और 2 का स्क्वायर होगा 4, इसका मतलब 20 इंटू 4। अब देखिए अपने पास यहाँ पर क्या आंसर बचता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 25 का 2 से करो 50, 25 का 2 से कितना हो जाएगा 50, पीछे 1 0 500 माइनस 4 का 2 से करो 8 1 0 पीछे, अर्थात अपना आंसर कितना आएगा 420। देखिए अपने ज्ञात क्या क्या है, गतिज ऊर्जा, मात्रक अपन क्या लगेंगे जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में 420 जूल, अर्थात एक मशीन जिसका प्रारंभिक वेग देखिए क्या कर रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से 47 किलोग्राम द्रव्यमान पर एक बाह्य बल लगाया जाता है। तो बल कितना लगाया जाता है 420 जूल है वो बल लगाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि एक 50 किलोग्राम की एक वस्तु को धरातल से 3 मीटर ऊपर ऊंचाई पर उठाया जाता है, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी। कहने का अर्थ यह है कि एक वस्तु जिसको 3 मीटर ऊपर उठाने पर उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी संचित हो जाएगी। अपने बात की किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने पर उसके अंदर कौन सी ऊर्जा स्टोरेज हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि 3 मीटर ऊपर उठाने पर उस वस्तु के अंदर कितनी ऊर्जा संचित हो जाएगी। अब इस वस्तु को वापस मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए या गिरने दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जब वह ठीक आधे रास्ते पर। आधे रास्ते का मतलब है कि वो पहले 3 मीटर ऊपर थी, इसका मतलब आधे रास्ते पूछ रहा है, इसका मतलब वो अपन को कितनी ज्ञात करनी है वापस 1.5 मीटर की ज्ञात करनी है। ठीक है, बात करते हैं, अपने बात की थी कि जब किसी भी वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है और वह वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करती है, इसका मतलब वहां पर अपन फॉर्मूला कौन सा प्रयोग में लेंगे, कौन सा फॉर्मूला अपना mgh। ध्यान दीजिए m क्या यहाँ पर द्रव्यमान, और अपन को वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 50 किलोग्राम, तो ये अपने पास में क्या है 50 किलोग्राम। ठीक है, g का मान अपन को रखना है 10, h ऊंचाई कितनी आपकी 3 मीटर। ठीक है, अब आप आराम से इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करके अपना आंसर अपन निकाल सकते हैं। देखिए m का मान कितना है 50 इंटू 10 इंटू h अपनी 3 मीटर ऊंचाई। ठीक है, देखिए उस वस्तु के अंदर जो ऊर्जा संचित होगी वह संचित होगी 30, तो 50 इंटू 30, 5 इंटू 3 15। ठीक है, 2 0 पीछे, अर्थात 1500 जूल। जूल क्या है ऊर्जा का मात्रक है। तो देखो जब अपने वस्तु को 3 मीटर ऊपर उठाया तब उस वस्तु के अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी थी 1500 जूल। अब अपन को क्या ज्ञात करनी है, जब वह वस्तु उस वस्तु को वापस अपन छोड़ रहे हैं और वह वस्तु अपनी ठीक आधी ऊंचाई पर या आधे रास्ता तब तय करती है, तो उस समय अर्थात 3 मीटर कुल दूरी है और अपन को जब वस्तु 1.5 मीटर ऊपर हो या ऊपर से 1.5 मीटर नीचे हो तब अपन को उसके अंदर संचित गतिज ऊर्जा की ज्ञात करनी है कि गतिज ऊर्जा भी किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर भी अपना यही फॉर्मूला लगेगा mgh। केवल और केवल हाइट का फर्क है, यहाँ पर ऊंचाई अपन को लेनी है 1.5 मीटर। तो देखिए m का मान कितना है 50 किलोग्राम, g का मान 10 इंटू ऊंचाई 1.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पॉइंट हटाओगे 10 का मान नीचे, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, पीछे अपना क्या बचा 15 इंटू 5, तो 15 का 5 से गुणा किया 75, पीछे एक 0, तो अपना हो गया 750 जूल। कहने का अर्थ ये है कि जब अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि जब पूरी
3 मीटर ऊपर गई तो तब उसके अंदर 1500 जूल ऊर्जा संचित हुई, लेकिन जब वो आधी दूरी तय करेगी तब उसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित होगी, 750 जूल। या अपन माइनस भी कर सकते हैं, तब भी अपना आंसर क्या आएगा, 750 जूल। ठीक है। जब कोई भी वस्तु जब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो वहां पर अपन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, mgh वाला। ठीक है। अगर अपन स्थितिज ऊर्जा के अंदर अपन को स्प्रिंग दी होती, क्या दी होती, स्प्रिंग दी होती, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 kx², जहाँ के क्या है, नियतांक हो सकता है अगले क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला अपन को प्रयोग में लेना पड़े। तो बात करते हैं अगले 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए अपने पास कार्य ऊर्जा एवं शक्ति का अंकीय क्वेश्चन में से सबसे लास्ट का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 किलोग्राम का एक गुटका घर्षण रहित पृष्ठ पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। ठीक है। यह गुटका स्प्रिंग को संपीड़ित करके विरामावस्था में आ जाता है यदि स्प्रिंग नियतांक 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर हो तो स्प्रिंग कितना संपीड़ित होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा, क्योंकि एक 8 किलोग्राम का गुटका 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है, गतिमान। इसका मतलब पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, गतिज ऊर्जा। और अपने पास फॉर्मूला क्या, 1/2 mv²। इस फॉर्मूले के माध्यम से अपन को पहले गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी होगी, उसके बाद में अपन जो स्प्रिंग का नियतांक है वो निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए गतिज ऊर्जा अपने पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, m अपना ये रहा 8 किलोग्राम, तो m का मान अपने पास में है 8 किलोग्राम। ठीक है। v का मान ये रहा, वेग कितना है उसका, 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अपन रखते हैं मान 1/2 × 8 × 4 का स्क्वायर। ठीक है। क्या आता अपने पास में, ये हो गया कट, तो 4 × 4, देखिए ये अपने पास हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। और 16 का मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से तो अपना आपके पास में आंसर आएगा 64। आंसर कितना आएगा आपके पास में, 64। क्या है 64, जूल। अर्थात एक गुटका 8 किलोग्राम का 4 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है, तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 64 जूल। ठीक है। अब देखिए गुटका क्या करता है, एक स्प्रिंग को संपीड़ित करता है, एक स्प्रिंग को फैलाता है, फिर ये विरामावस्था में आ जाता है यदि स्प्रिंग नियतांक, अर्थात ये मान अपने पास में किसका है, के का मान, किसका मान है, के का मान है। और संपीड़ित कितनी हो गया था, अपन को एक्स का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले अपन बात करिए, जब अपन कहीं पर स्प्रिंग की बात करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा या उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा कितनी संचित होगी, वहां पर अपन फॉर्मूला लेंगे 1/2 kx²। ध्यान दीजिए यहाँ पर अपन को ज्ञात क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो अपन EP यहाँ पर जो ऊर्जा है वो अपनी कितनी है 64, तो अपन x को बाहर ले आएंगे। ये देखिए सारी राशियां ऊपर की ओर है, ये सारी राशियां कहाँ पर है, ऊपर की ओर। तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करते हैं। ठीक है। इनका इनके साथ में, इनका इनके साथ में, तो ऊपर अपने पास में है kx² बराबर ऊर्जा इंटू 2, ऊर्जा इंटू 2। जैसे ही अपन को x का मान लाना है तो k को भी अपन इधर लेके आ जाएंगे, तो x² = ऊर्जा इंटू 2/k। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर है, वर्गमूल लगा देंगे, बाद में लगा देंगे, कोई बात नहीं। अपन सॉल्व करते हैं। ऊर्जा अपने पास में कितनी है, 64, तो x² बराबर 64 × 2, के का मान ये रहा 2 × 10⁴, 2 × 10⁴। आप काट सकते हैं यहाँ से, 2 से 2 अपना कैंसिल हो गया। फिर देखिए अपने पास में क्या है, यह माना गया जैसे ही यहाँ से अपन स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर्गमूल। देखिए आगे मैं एक बात यहीं लिख देता हूँ। ठीक है। जैसे ही मैंने x का स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या आ गया, वर्गमूल। मान क्या है अपने पास में, 64 × 10⁴। जैसे ही इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का। किसका होता है, 8 का। तो ये 8/10⁴
अपने पास क्या जो संपीड़ित स्प्रिंग कितनी होगी 8/10⁻²। देखिए इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं 8/100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पर अपना आंसर आएगा 0.08 मीटर। ये अपने पास क्या है x का मान। अपने कैसे ज्ञात किया, फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया फॉर्मूला 1/2 kx²। ध्यान दीजिए यहाँ पर x क्या है, स्प्रिंग को आपने कितना संपीड़ित किया, तो स्प्रिंग को आपने संपीड़ित 0.08 मीटर किया। ठीक है, पहले ये क्या पूछ रहा है, एक गुटका स्प्रिंग को संपीड़ित कर आ जाता है यदि स्प्रिंग नियतांक 2 × 10⁴ ये नियतांक, इसका मतलब ये किसका मान है, k का मान है। तो इसी के साथ हमारा पाठ ये पूरा होता है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। इसका एक एक टॉपिक अपने बहुत ही डिटेल से गहराई से अध्ययन किया है। अपने इसके अंदर ये भी बात की है कि यहाँ से किस प्रकार कार्य या ऊर्जा या फिर शक्ति से संबंधित एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं, उनका भी अपने अध्ययन कर लिया है। और आज इस पाठ के अंत में जो भी अंकित क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी अपने सॉल्व कर दिया है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।